सो हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज टाइफॉइड. टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्रिक फीवर. अब इसे एंट्रिक फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, फीवर भी होता है और साथ में पेट में दर्द भी होता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद अ शॉर्ट एंटरटेनिंग बट अ वेरी सैड स्टोरी. सो जैसे कि हम सबको पता है कि एक बच्चे का जन्म होता है एक माँ से, पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी भी माँ थी जिसने एक बीमारी को जन्म दिया. तो स्टोरी है एक आयरिश वुमेन की जिसका नाम मैरी मेलन था, जिसे आज हम टाइफॉइड मैरी के नाम से भी जानते हैं. तो मैरी एक रेस्टोरेंट में एज अ कुक काम करती थी और सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी. पर ये खाना सिर्फ बाहर से दिखने में ही उम्दा लगता है, अंदर से तो इसमें बहुत गड़बड़ घोटाला था. तो द ग्रेट कुक मैरी मेलन को एक बीमारी थी जिसका नाम क्या था, टाइफाइड. बट गजब की बात यह है कि बीमारी होने के बाद भी उसकी बॉडी में से कोई सिम्टम नहीं दिखते थे और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी थी. अब हेल्दी को देखकर किसी को ये शक भी नहीं हो सकता था कि उसे ये डिसीज़ है. मैरी एज अ कैरियर काम कर रही थी इस बीमारी को फैलाने में. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे मलेरिया हम कहते हैं ना, किसकी वजह से होता है, मच्छर की वजह से, दैट इज एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से. बट एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करती है, सिर्फ उसको कैरी करती है. किससे, एक पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन में. जैसे हमारी एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करती है, एक पेशेंट जिसको क्या है, मलेरिया है, उसमें से प्लाज्मोडियम जो हमारा पैथोजन होता है उसको अपने अंदर सक कर लेती है और बाद में एक हेल्दी पर्सन में जाकर उसे इंजेक्ट कर देती है. वैसे ही मैरी ने भी क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर इस डिसीज को एज अ कैरियर रखा और दूसरों तक फैलाती गई, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ने लगे और लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा. जैसे ही डॉक्टर ने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की, उन्हें ये पता लगा कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने की वजह से. और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम क्या था, सैल्मोनेला टाइफी, जो किसके अंदर पाया गया, मैरी मेलन के अंदर. तो वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया मैरी मेलन के खिलाफ और उन्हें एक आइसलैंड पे आइसोलेट कर दिया. बट मैरी भी बहुत चालाक थी, वहां से भागकर दूसरी जगह पर चले गई और वहां जाकर फिर से कुक का काम करने लगी और इस डिसीज को और फैलाने लगी. तो इसको देखकर गवर्नमेंट ने मैरी के खिलाफ और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया उसी आइसलैंड में. तो स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट करके बताओ, क्या गवर्नमेंट ने ये स्टेप सही लिया या गलत लिया. सो टाइफाइड डिसीज होती है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी. अब हम जानते हैं सल्मोनेला टाइफी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब दिखने में कैसा होता है. सबसे पहला ये बैसिलाई होता है, रॉड शेप्ड होता है, जैसे हमने पढ़ा था 4 टाइप्स ऑफ शेप, उसमें से ये क्या होता है, बैसिलाई होता है. नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड होता है, इसका मतलब ये मूव कर सकता है कहीं भी थ्रू द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला. ये फैकल्टेटिव एनारोब होता है, मतलब इसे ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए ज़रूर. नेक्स्ट, ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है जो एक पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से अल्सर्स भी होते हैं. नेक्स्ट, इंटरसेलुलर है, मतलब सेल के इनसाइड होता है. लास्ट इज ग्राम नेगेटिव है. स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे द पैथोजेनेसिस ऑफ सल्मोनेला टाइफी, कैसे हमारी बॉडी के अंदर आता है और हमें इन्फेक्ट करता है. तो ये एंटर करता है हमारे माउथ से थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर. इसका मतलब क्या है, वो फूड और वाटर जिसके अंदर क्या है, सल्मोनेला टाइफी के क्या है, बैक्टीरिया है जो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से आ सकते हैं. अब वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बक्कल कैविटी से आए, ईसोफेगस स्टमक से इजीली पास हो जाते हैं, उसको कुछ हार्म नहीं करते हैं. देन कुछ टाइम के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आके रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इंक्यूबेशन पीरियड, जो क्या होता है 6 से 24 दिन होता है. इंटेस्टाइन में कुछ टाइम रहने के बाद वो अपने सिम्टम दिखाने शुरू करता है, जिससे क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है. नेक्स्ट क्या होता है, वो एंटर कर जाता है हमारे ब्लड में थ्रू विलाई. नेक्स्ट इज थ्रू विलाई और माइक्रोविलाई इट एंटर्स द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द सबम्यूकोसा. अब सबम्यूकोसा में एंटर करने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, मैक्रोफेज रिलीज करती है, जो क्या करते हैं, इसे एनगल्फ कर लेते हैं. बट इससे एक नुकसान होता है, ये क्या है, वापस ये किसमें, बोवल सिस्टम में चले जाते हैं वाया लीवर और गॉल ब्लैडर. अब उससे क्या है, फिर ये बॉडी के अंदर जैसे ही ब्लड में चले जाते हैं ना, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, जैसे बोन मैरो एंड डिफरेंट पार्ट्स में. जैसे ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी का ह्यूमरल सिस्टम क्या एक्टिवेट हो जाता है, जो क्या करता है, रिलीज करता है कुछ एंटीबॉडीज. जैसे कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट वीक में क्या होता है, बैक्टीरियमिया इन्फेक्शन होता है. नेक्स्ट क्या होता है, सेकेंड वीक में जो हमारा स्प्लीन होता है वो क्या है, इन्फ्लेमेट हो जाता है. लीवर क्या होता है, उसके सेल्स खराब हो जाते हैं, दैट इज लीवर नेक्रोसिस. और हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या है, प्रॉब्लम आने लग जाती है. थर्ड वीक में क्या है, ये पेयर पैचेस और अल्सरेशन करता है, जिसमें क्या होता है, पिंक पिंक स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं हमारे. नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, अंदर क्या है, हमारे पेट के अंदर क्या है, ब्लीडिंग होने लग जाती है और अल्सर्स बनने लग जाते हैं. एंड क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है, इसमें हमारे अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं.
बॉडी के अंदर कुछ लक्षण दिखने लगते हैं ड्यू टू टाइफॉइड, तो वो क्या है, हाई फीवर, दैट इज 104 डिग्री तक हमें फीवर होता है, हमें ठंड लगती है, चिल्स जिसे कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें भूख नहीं लगती है, स्टमक पेन दैट इज एब्डोमिनल पेन, रोज स्पॉट्स ऑन द बॉडी, ठीक है, जैसे रोज का कलर होता है ना, छोटे छोटे स्पॉट्स बॉडी पर आने लगते हैं, खांसी आने लगती है, मसल्स में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग जिसे नोजिया कहते हैं, और कॉन्स्टिपेशन मतलब बार बार क्या होता है, टॉयलेट जाते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ये सिम्टम्स किसके हैं, टाइफॉइड के। तो ये सिम्टम्स देखकर बॉडी के अंदर या फिर कुछ टेस्ट जैसे विडाल टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट, यूरिन कल्चर, फीसिस टेस्ट दैट इज स्टूल टेस्ट, ब्लड कल्चर, ये सब कर हम पता लगा सकते हैं कि जो हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं क्या वो टाइफॉइड के हैं या नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सो लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विडाल टेस्ट के बारे में, क्या होता है विडाल टेस्ट।